इस पोस्ट कोविड या इंट्रा कोविड एरा में हम बात करें तो प्रमुखतया जोड़ संबंधी या शारीरिक रूप से जॉइंट संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक देखने को मिली है। अगर हम कोरोना परसे की बात करें तो कोरोना में हमने ये देखा पिछली वेव में, और जो पेशेंट्स हमने एनकाउंटर किए हैं, कि कोरोना की वजह से या कोरोना की दवाइयों की वजह से हमारी बॉडी में खून के थक्का जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसे हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं या हाइपरकोगुलेबल स्टेट बोलते हैं। और इस तरह से देखा गया है कि जब ये मेजर जॉइंट्स की ब्लड सप्लाई को इन्वॉल्व करता है, जैसे कूल्हे का जोड़, घुटने के जोड़ या कंधे के जोड़, तो उन पर्टिकुलर जोड़ से संबंधित जो हड्डियां हैं उसमें खून का दौरा रुकने की वजह से वो हड्डी अपनी लेवल पे गलने लगती है। जिस पार्ट का दौरा या जिस पार्ट की सर्कुलेशन या जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है, उस पर्टिकुलर एरिया में ये देखने को मिला है कि वो एरिया निष्क्रिय हो रहा है और धीरे धीरे वो एरिया ख़त्म होता जा रहा है या सिकुड़ता जा रहा है। इस कंडीशन को हम बोन इन्फार्क्ट या एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ पर्टिकुलर बोन बोलते हैं। आमतौर पर यह प्रॉब्लम देखी जाती है कूल्हे के जोड़ में, कंधे के जोड़ में या घुटने के जोड़ में, और तीनों ही कंडीशन के अंदर पेशेंट को काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहती है चलने फिरने में, उठने बैठने में एवं नॉर्मल जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ है वो करने में। अगर जॉइंट का हिस्सा मोर देन 50% से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या वो जॉइंट ख़राब होता है तो अल्टीमेटली पेशेंट को जॉइंट रिप्लेसमेंट की तरफ देखना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ पेशेंट, मतलब जिस प्रकार की एज ग्रुप में वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम हुई है जोड़ संबंधित, उसके अनुरूप ट्रीटमेंट की वेरियस पॉसिबिलिटीज़ अलग अलग आज की तारीख में हमारे पास हैं। ये वेरियस पॉसिबिलिटीज़ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन एज ग्रुप। अगर रिलेटिवली यंग एज ग्रुप में है या मिडिल एज ग्रुप में है तो हम उनमें दूरबीन की सहायता से जोड़ के डैमेज को करेक्ट कर सकते हैं। पर्टिकुलर पार्ट जितना निष्क्रिय हुआ है उसको रिप्लेस कर सकते हैं या उसकी जगह नया कार्टिलेज ग्रो कर सकते हैं और जोड़ को फिर से पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर एज ग्रुप से बुज़ुर्ग में या 60 वर्ष के व्यक्ति के ऊपर की आयु में ये प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जोड़ प्रत्यारोपण या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का विकल्प हमारे हाथ में होता है, डिपेंडिंग उसकी ग्रेडिंग क्या है डिजीज़ की MRI के द्वारा। कार्टिलेज रिप्लेसमेंट थेरेपी या जोड़ की जो चिकनी सतह जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए किसी भी एज ग्रुप में ड्यू टू एनी रीजंस, मतलब पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट या कोरोना की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से या एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से, अगर वो लोकलाइज्ड है मतलब एक लिमिटेड एरिया में है तो हम उस पर्टिकुलर कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हमारे पास 2 विकल्प है, या तो पास वाले कार्टिलेज में से प्लग लेके और हम उसको उस डैमेज्ड एरिया में भर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मोज़ेकप्लास्टी या कॉन्ड्रोप्लास्टी, और अगर वो एरिया बड़ा है या डिफ्यूज़ है तो उस कंडीशन में हम कार्टिलेज को फिर से रीजनरेट करके ग्रो करके वहाँ पे दोबारा इंजेक्ट कर सकते हैं। एक नई पद्धति अभी शुरू हुई है विदेशों में जिसमें स्पेशल इंजेक्शन द्वारा हम कार्टिलेज के सेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डैमेज एरिया में, और ये प्रक्रिया दूरबीन की सहायता से होती है जिसमें किसी प्रकार की कोई चीरफाड़ नहीं होती, इसलिए पेशेंट रिलेटिवली जल्दी अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को जी सकता है या नॉर्मल लाइफस्टाइल व्यतीत कर सकता है।